हेलो फ्रेंड्स। 2021 में हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी कुछ वो हमारे लिए अच्छा बुरा दोनों लाया। पर 2022 में सब लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह 2022 को बहुत खूबसूरत या बहुत प्रॉमिसिंग या बहुत रिवॉर्डिंग मिलेगी, या काफ़ी लोग जिन लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा लॉकडाउन की वजह से, वो किसी तरह 2022 में उसको कवर अप कर सकें। Hi, my name is Leena Gupta. I'm a soft skills trainer, an image consultant, and a happiness coach. And today, I want to discuss some really important a very important topic that can bring major changes in you, जिन्हें हम कहते हैं हैबिट्स, यानी कि हमारी आदतें। 2022 के शुरू होने पर हम लोगों ने काफ़ी रेजोल्यूशन भी शुरू किए होंगे। हो सकता है कुछ लोगों ने आजकल मोटिवेशन वीडियोस का ज़माना है तो वीडियोस देखे और जर्नल्स लिखी और प्रॉमिसेस किए, लेकिन एज पर अ लेटेस्ट सर्वे डन बाय सम न्यूज़पेपर एजेंसी, ओनली 20% ऑफ द रेजोल्यूशन गेट कन्वर्टेड। यस, अपने दिल पे हाथ रख के कीजिए, कौन सा ऐसा रेजोल्यूशन है जो आपने किया था और जनवरी से लेकर अब अप्रैल चल रहा है, अभी तक आप उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं, मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, कुडोज टू यू। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे, ट्रस्ट मी, वॉच दिस वीडियो एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू इंक्लूड ऑल द पॉइंट दैट विल मेक अ डिफरेंस टू यू। ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो उसको एज अ मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, या ये उनके लिए सिर्फ एक रेजोल्यूशन वीडियो है। नो, ये उन लोगों के लिए है जो अब एक्शन लेना चाहते हैं। यस, हम लोग एक्शन लेने के लिए काफ़ी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लोग टिप्स लेते हैं, हम इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस देखते हैं। ये सब चीज़ें हम उनसे इंस्पायर होने के लिए करते हैं ताकि हम अपनी डेली हैबिट में इंक्लूड कर सकें। लेकिन ये हैबिट जो शब्द है, ये सुनने में बहुत आसान है और करने में बहुत मुश्किल। तो क्यों ना हम इन हैबिट्स को छोटे छोटे माइक्रो हैबिट्स में तोड़ लें ताकि हम इनको अपनी डेली रूटीन में आसानी से अकोमोडेट कर सकें। तो मैंने कुछ हैबिट्स को अकोमोडेट करना चाहूँगी इस वीडियो में, जो आप ट्राई करके देखिए। अगर ये अकोमोडेट हो गई तो आगे भी मैं इसी तरह का एक वीडियो आपको ऐड कर दूंगी। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ना सिर्फ ये मुझे मोटिवेट करेगा, एक इंटरेस्ट डेवलप होगा, एक बॉन्डिंग डेवलप होगी, एक रिलेशनशिप डेवलप होगी। तो मेरी पहली हैबिट जो मैं आपसे इंक्लूड करना चाहूँगी वो है, आप डेली बेसिस पे एक 3 ऐसे ग्रैटिट्यूड लिखिए जिसके लिए, कोई भी ऐसी 3 चीज़ें जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। अ ग्रैटिट्यूड जर्नल, जिसको आप किसी भी रफ कॉपी पे बना सकते हैं, या लोग बाग स्पेशली आजकल तो मार्केट में आप जाइए, काफ़ी तरह के जर्नल्स अवेलेबल हैं। तो पहला आएगा 3 ग्रैटिट्यूड डेली, किसी कोई भी ऐसी चीज़। इट कैन बी, अगर आप कहें कि कुछ लोग को लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ नहीं है, या दे आर नॉट थैंकफुल फॉर एनीथिंग। सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल हाउ यू कैन स्टार्ट विद। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, थैंकफुल फॉर बीइंग अलाइव। आई थिंक मैं नहीं, आप नहीं, सभी लोग काफ़ी कुछ देख चुके हैं 2021 में। और अगर आप जिंदा हैं, अपने पाँव पे चल रहे हैं, अपने सारे काम कर सकते हैं, तो इसी के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं आप। तो शुरू कीजिए बीइंग ग्रेटफुल फॉर being alive. Second is, you should be grateful of having your parents around, or maybe your family around, or maybe your friends around. A promising job which can give you which is giving you bread and butter, or which is making you able to meet your expenses. This can be grateful. So the first habit which you are going to adopt is 3 gratitude things that you are going to write on daily basis, without fail, daily basis. सोने से पहले 3 ऐसी चीज़ें जो आप लिखना चाहेंगे, चाहे आपका दिन उस दिन कितना भी बुरा गया हो या कितना भी अच्छा गया हो, कोई ऐसी 3 चीज़ें आप डेली लिखेंगे। ना सिर्फ आपको इससे पॉजिटिविटी मिलेगी, एक सुकून की नींद आएगी, एक सेटिस्फैक्शन होगा माइंड में कि येस, देयर इज समथिंग टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर। ये हुई पॉइंट नंबर 1। Write 3 things that you are grateful for. Second point मैं आपसे जो कहूँगी, which is learn saying no. Yes, you heard me right. It's easy said than done. Why? Is it at times it gets very difficult.
depends कि you can be this situation can be in your office when you're not feeling comfortable saying no to your colleague, or you can be uncomfortable saying no to your family, which is the most common situation. होता ये है, why am I asking you to start saying no, is कि you have a schedule, you have a plan for yourself, okay? When you say yes to someone else's task, आप अपने काम में उतनी क्वालिटी नहीं दे पाते जितनी आप ना कह के दे सकते थे। और होता क्या है कि आपने उसको भी हाँ बोल दिया, आपको अपना काम भी करना है, तो जो अपना आपको काम ऑलरेडी कमिटेड है, जो आपको काम करना है, उसमें उतनी क्वालिटी नहीं मिल पाती। ये आपको खुद को पता होता है। रिजल्टेंटली इट गिव्स यू स्ट्रेस, इट गिव्स यू फ्रस्ट्रेशन एंड द क्वालिटी ऑफ द वर्क गोज डाउन। तो स्टार्ट सेइंग नो टू पीपल एज एंड व्हेन यू आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड और यू हैव अ टास्क इन योर हैंड. Not even that, you'll feel lighter, you'll feel better, the quality of your work will go up. How can you start that? Is that I am giving you a tip. You can start saying this. Start saying no once a week to anyone. It can be any of your family member, any of your friend, any of your colleague. Start saying no once a week to anyone. Try doing that. I'm sure gradually you will start saying no to people. I'm not saying don't help people, but if you are occupied, start saying no. Trust me, it will help. So this is my habit number 2. Start saying no if you are occupied. The habit number 3 is 1 minute exercise. Yes, you heard me right. I'm saying only 1 minute exercise. When you get up in the morning, give yourself a minute or two. What I do is, at least in case I prefer going on a walk. But in case I feel that I'm not able to make for that, then at least give yourself a 1 minute stretching exercise. How will it help you? It is going to help you improve your blood flow. It will help you increase your focus. It will help you improve your heartbeat. It will help to uplift your mood. Ask anything, watch any video. You will guaranteedly get some benefit of the exercise. It will help you to stay in a good mood, and if you are in good mood, you will perform good, and if you perform good, the result will be ultimately better. So the tip number 3 is start doing exercise for minimum a minute or 2 daily as soon as you get off the bed. Tip number 4, invest on your experiences. Let me explain. We are living in a kind of a lifestyle wherein we have a hard-earned money, and we buy products for ourselves. We buy stuff for ourselves, and the stuff can include clothes, jewelry, accessories, and blah blah blah. What I am insisting you on is to invest on experiences. For example, have an experience. किसी बहुत अच्छी जगह आप शॉपिंग ना करके किसी बहुत अच्छी जगह खाना खा के अपनी फैमिली को घुमाने ले जाओ, या आप अकेले चले जाओ, या आप किसी फ्रेंड्स के साथ चले जाओ. लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस. हैव एन एक्सपीरियंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड. ये प्रोडक्ट्स आज आया है, या फॉर एग्जाम्पल आपने एक फ़ोन ले लिया, आज एक फ़ोन आया है, कुछ महीने बाद उसका लेटेस्ट मॉडल आ जाएगा, एंड द competition or the model we keep on coming and going. There is no end to that. So what is going to take is your own experiences, because these experiences will give you beautiful memories. Imagine yourself going to a beautiful place with your family around, having fun. Won't it create some beautiful memories? So the next tip or the next habit, a micro habit that you can adopt, is start living beautifully. Invest in experiences, reduce investing in products and shopping. Okay? So the tip number 5 is organize your home. Yes. Last time बताओ आपने अपनी wardrobe कब organize की थी? नहीं, I'm not complaining. But yes, start organizing. आप शुरू कर सकते हो. कितने लोगों को, मुझे भी पहले आदत नहीं थी,
बट ट्रस्ट मी, इट गिव्स यू अ काइंड ऑफ अ सेटिस्फैक्शन। आप एक बार करके देखो, किसी भी कोने से शुरू हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल, जहां आप सोते हो वही साथ में जो आपका कबर्ड होगा या एनीथिंग, या बेड होगा, बेड के साइड में जो टेबल होगी उसी को ऑर्गेनाइज करो। एंड once you do that, the moment you see it again, the moment you come back from your office and look, your work is looking shining and organized, it will give you a kind of satisfaction. In fact, in my stress management workshop, this is a kind of a stress buster to organize something. It kind of gives you a soothing effect to your mind. Try doing that daily. Organize any section. It can be a table, it can be a home. Just maybe set the things right. If there is a clutter, remove that clutter. Okay, that would be my habit number 2 is decluttering. So the 6th point is declutter. We are in habit of collecting things, For example, if I give an example of clothes, कि अगर क्लोथ कोई छोटा हो गया तो मैं उसको ऑल्टर करा के पहनूंगी, या कोई बड़ा हो गया तो मैं उसे ऑल्टर करा के पहनूंगी। और हमारे पास कितनी बार लाइफस्टाइल में इतना टाइम ही नहीं होता कि हम उसे ऑल्टर कराएं, और वो चीज़ इकट्ठी होती रहती है, और हमारा वो बंडल बढ़ता रहता है, जिससे ना क्यूओस इकट्ठा हो जाता है। आप शुरू कैसे करो डीक्लटरिंग से? ट्राई डीक्लटरिंग योर फर्स्ट ऑफ ऑल योर हाउस बाय चेक एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज जो आपने पिछले 6 महीने में यूज नहीं किया और आने वाले 6 महीने में नहीं यूज करने वाले, उसको किसी जरूरतमंद को दे के देखो, नहीं तो आप उसको डिस्पोज ऑफ कर दो या डस्टबिन में डाल दो। ट्रस्ट मी, एक बार करके देखो, यू विल फील मच लाइटर। आई विल ऑल्सो रिकमेंड यू टू ट्राई decluttering योर गैजेट स्पेस। ट्राई रिमूविंग, जैसे इफ योर मोबाइल गेट्स ओवरलोडेड, it start giving you message, please delete some files, their space getting off. So the same way, the clutter around the way you stay start affecting your mind. तो try decluttering. कुछ सामान को छांटना शुरू कर दो जो काफी टाइम से आपने यूज नहीं किया या आने वाले टाइम में कुछ यूज नहीं करोगे, उनको दो जिनकी जरूरत है, नहीं तो उसको फेंक दो। When you see the space around is nice and tidy and organized, you feel much relaxed, you feel much focused. Try adopting this habit. It's a very small thing. Clear? Let's move on to the next habit. My next habit was manage money. Yes. मैं ये नहीं कहती आप एक्सपेंड मत करो, लेकिन आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ कहाँ जा रहा है। कितने लोगों को मंथ एंड में ये पता ही नहीं होता कि पैसा चला कहाँ गया। आपको कोई चीज पसंद आई, आपने फटाक से उसको सेलेक्ट किया, पेटीएम से पेमेंट की, सिंपल शॉपिंग हो गई। बट इजंट दैट द वे टू ल्योर योरसेल्फ? इट्स अ हार्ड अर्न मनी। आपके पास हिसाब होना चाहिए। पहले के लोग में हमारी नानी दादी बुक्स मेंटेन करती थी, डायरी मेंटेन करती थी, जिसमें डेली बेसिस पे हिसाब होता था, इस दिन ये सामान यहाँ से लिया, जिसकी वजह से वो कम खर्चे में पूरा घर चलाते थे। आजकल मैं ये नहीं कहती आप डायरी मेंटेन करो, जबकि वो सबसे ज़्यादा प्रूवन तरीका है, हमारे बुजुर्ग उसी पे चले हैं, लेकिन नहीं सूट करता, कोई बात नहीं, आप एक एक्सेल मेंटेन कर सकते हो। आजकल बहुत सारे एप्स आ गए टू मेंटेन दैट ऑल मंथली एक्सपेंसेस। यू फील मच मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड मच मोर ट्रैक्ड ऑफ योर मनी। ऑफ कोर्स इट्स योर हार्ड एंड मनी। नेक्स्ट पॉइंट इज stand after every 1 hour. By what that I mean कि कितनी बार ऐसा होता है, हमारा आजकल लाइफस्टाइल ऐसा है, अगर आप यहाँ से ऑफिस जा रहे हो तो कार में बैठ के जाओगे, लैपटॉप के सामने या ऑफिस में डेस्कटॉप पे काम करोगे तो वहाँ सारा दिन 8 से 10 घंटे की बैठने की ड्यूटी होती है। तो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम ये भूल ही जाते हैं कि हमें उठना भी होता है। आजकल के ज़माने में इतने सारे मेटाबॉलिक डिजीज आ गए हैं, कैन बी रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर, योर लोअर बॉडी डिजीजेज इतने सारे आ गए हैं, या हार्ट डिजीजेज इतने सारे आ गए हैं। अनलेस एंड अनटिल बॉडी स्टार्ट गिविंग यू indication, you would not even realize. So this is a simple trick to get over with that is after every 1 hour, try getting it up. या फॉर एग्जाम्पल कोई कॉल आपको करना हो तो वॉक while you talk. इससे क्या होगा कि आपको वो
कुछ हद तक जो मेटाबॉलिक डिजीज हैं उनसे आप बचे रहोगे और आपकी बॉडी मूवमेंट में रहेगी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर माइंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी. So the next habit that is going to involve is stand up after every 1 hour of sitting position. All right, let's move on to the next one. Next habit is look forward. इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आप घर से निकले और आधे रात से आपको पहुंच के याद आया कि आपका फोन घर पे छूट गया. तो द वे आउट इज, आप हो सकता है आपका मूड खराब हो जाए, अब अपने आप को नेगेटिव सेल्फ टॉक करने लगो कि, और ट्रस्ट मी, अगर आपका ये मोस्ट ऑफ द लोगों का यही रिएक्शन होता है. सो देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग विच इज वन ऑफ माय फेवरेट इज, इफ इट इज नॉट इन योर हेड यू गॉट द लेग्स. यस, कोई बात नहीं, हो सकता है थोड़ी देर लेट हो जाए, वापस जाके ले आते हैं. क्योंकि अगर आप फ्रस्ट्रेट होते हुए घर जाओगे, अपसेट होगे, जोर से दरवाजा पीटोगे या वॉट एवर थिंग्स यू डू, द सेम वे यू आर गोइंग टू बिहेव एट योर वर्क. आपको यकीन नहीं आता, आप कोशिश करके देख लीजिए, या आई एम श्योर ये वीडियो जितने लोग देख रहे हैं कभी ऐसा हुआ भी हो. तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन अगर आप कुछ भूल गए हैं, आपके पास पैर हैं, थोड़े लेट हो जाएंगे तो क्या हुआ, जाओ घर जाके वापस ले आओ और नेक्स्ट टाइम से उसको पहले से निकाल के रख लेना. जितनी नेगेटिव सेल्फ टॉक करोगे उतना ही आपका दिन पे, आपकी परफॉर्मेंस पे असर होगा बुरा. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डोंट लुक बैक एंड क्रिप. क्या हुआ ये? ओके, नेक्स्ट रीजन, नेक्स्ट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू से, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन. दिस विल हेल्प यू स्टॉप सेइंग और बताओ, क्योंकि लोगों के पास और की बात करने का तरीका नहीं होता. अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई नई कंपनी में ज्वाइन किया है, आपकी जो कंपनी में कोई नया आपका कोलीग ज्वाइन करता है, तो आप उससे ये नहीं पूछोगे और बताओ, आप उससे ये, क्योंकि इसके बाद तो कॉन्वर्सेशन एंड हो जाएगी, आप उससे ये पूछ सकते हो कि और बताइए आपको हमारा ऑफिस कैसा लगा. कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिससे आपकी बातचीत खुले. स्पीक टू मोर पीपल, यू विल गेट टू नो मोर पीपल, यू विल फील मोर लाइट. Not even that you will gain more knowledge, you will make the other person more comfortable, you will be more approachable, you will be more friendly to him. So yes, this is just one example. Ask open-ended question rather than closed. Instead of asking क्या तुम comfortable हो, तो उसका जवाब क्या होगा, हाँ या ना. तो instead of that ask how are you doing today. तो it will be an open-ended question जिससे वो बात कर सकता है आपसे, rather than saying और बताओ. नेक्स्ट पॉइंट इज नोटिफिकेशन फ्री लाइफ. वेरी इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड ऑफ गैदर्स नाउडेज. आप फॉर एग्जाम्पल बहुत फोकस से कोई काम कर रहे हैं और अचानक कोई फोन आ जाता है. यू नो, in order to bring back the same focus again, it will take minimum 20 to 25 minutes. और आजकल आपके पास कितने ऐप्स होते हैं, आपके पास इंस्टा होगा फोन में, आपके पास FB होगा, आपके पास व्हाट्सएप होगा. अगर इनकी नोटिफिकेशन आते रहेंगे तो यू वुड नॉट बी एबल टू फोकस. एंड इफ यू कीप पुशिंग, हर नोटिफिकेशन के बाद आपका जो फोकस है वो 25 मिनट पुश हो जाता है, तो कितना टाइम वेस्ट हो गया. तो माई रिकमेंडेशन इज, अगर कोई काम आप बहुत फोकस से कर रहे हो या किसी काम में क्रिएटिविटी की ज़रूरत है या किसी काम में गलती की गुंजाइश नहीं कर सकते आप, तो कोशिश करो अपना फ़ोन फ्लाइट मोड पे डालने की. एंड येस, चेकिंग द सोशल मीडिया शुड नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर और मोर देन एन आवर. गिव इट, असाइन इट अ टाइम कि इतने से इतने बजे मैं अपना सोशल मीडिया चेक करूंगा, रादर देन फिंगर इट ऑन एंटायर डे. डोंट डू दैट. ट्रस्ट मी, यू विल फील मोर लाइटर. एक स्ट्रेस दिमाग से हट जाएगा, मेरी फोटो को कितने लाइक आए, मेरे फोटो को कितने लोगों ने कमेंट किया. नो, असाइन इट अ टाइम एंड डू इट इन दैट पर्टिकुलर टाइम स्लॉट सो दैट इंक्रीज योर फोकस एंड improve your performance. So this will be my tip number 9, I believe, that make it a notification free life and focus more. Let's move on to the next and the last one, which is set up your clothes in advance. As in, अगर आपको कल कहीं जाना है तो आपके दिन की शुरुआत टाई ढूंढने या सॉक्स ढूंढने से नहीं होनी चाहिए.
आपको पहले ही पता है आपको कल कहाँ जाना है, या तो आप उसके कपड़े रात को निकाल के रखिए, क्योंकि अगर आपके दिन की शुरुआत टेंशन से होगी तो पूरा दिन टेंशन में जाएगा। तो एक छोटे से टिप जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं इज टू टेक आउट द क्लोथ फॉर वॉट एवर डे। अगर संडे भी है तो भी आप आराम से रात को निकाल के सोइए। क्यों? ये छोटी छोटी आदतें हैं। आपको इनमें से कोई भी आदत ऐसी लगी हो जो आपके काम आ सकती है, मैं आपसे रिकमेंड करूंगी सारी आदतें आप इंक्लूड कर लीजिए। पर जैसे मैंने पहले कहा, आदतें अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल है, तो आप शुरू कीजिए, कुछ 3-4 आदतें शुरू कीजिए करना। अगर उनसे आपको हेल्प मिलती है तो आप बाकी इंक्लूड कीजिए। कोशिश कीजिए, हर कोई चाहता है अपना डेवलपमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट। These micro habits will help you to improve yourself for your own self development. ये वो आदतें हैं जो हम लोगों ने करके देखा और हमें हेल्प करी, और उम्मीद है कि आपको भी मिली होगी। अगर इनमें से किसी भी आदत से आपको कुछ हेल्प मिली हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस और आपके लिए लेके आ सकूँ और आपकी हेल्प हो। Don't forget to like and subscribe this channel. This is only meant to help and serve people. I hope this has helped you. Take care of yourself. See you in my next video. Till then, take care. Bye.